एक धर्म पत्नी ने जो है अपनी पति की सोते वक्त जो है हत्या कर दी गई है। पत्नी द्वारा पति को हथौड़ा मार करके उसकी हत्या किया जाने का मामला प्रकाश में आया है। तमाम आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और सबके दिमाग में जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि बात चल रहा है कि उसने कैसे अपने पति की हत्या कर दी। मृतक जो है वो शराब पीने का आदी था और शराब पी करके लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहता था। विजुअल में आपको दिख रहा होगा एक भीड़। अक्सर ये भीड़ या फिर किसी खुशी के मौके पर होती है या फिर दुख के मौके पर, और इसी गली में एक युवती की डोली आई होगी। एक 7 जन्म का कसम वादा लेकर अपने पति के साथ में 7 फेरे लिए होंगे और उसके बाद जो है वो इस घर पर, आपको मैं दिखाऊंगी, इस घर पर रह रही थी। लेकिन आज एक ऐसी घटना, एक ऐसा वारदात जो है नेवई थाना अंतर्गत उमरपोटी में हुई है, जहां पर एक धर्म पत्नी ने जो है अपनी पति की सोते वक्त जो है हत्या कर दी गई है। हत्या करने की वजह मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी, पर आज करीबन 6 बजे के आसपास एक पत्नी ने लोढ़े से अपने पति की मार कर हत्या कर दी। मैं आपको बता दूं कि इसी घर पर गजेंद्र साहू, उसकी पत्नी नीमा साहू और साथ ही उनके 2 बच्चे जो कि 5 वर्ष और छोटा बच्चा जो है 3 वर्ष का था। आए दिन इस घर पर जो है विवाद होते रहते थे। विवाद की वजह ये थी कि जो गजेंद्र साहू था वो जो है आदतन शराबी था और शराब पीने के बाद में आए दिन कलेश करता था। साथ ही कल रात को करीबन 9 बजे के आसपास फिर से जो है गजेंद्र साहू के द्वारा जो है पीने के बाद में लड़ाई झगड़ा किया गया। लड़ाई झगड़ा करने के बाद में उसी पीने के बाद अवस्था में जो है वहीं पर सो गया और सोने के बाद में करीबन 6 बजे के आसपास जब नीमा ने मौका देखा, मौका देखने के बाद में घर पर से लोढ़ा पड़ा वहाँ पर था, जिससे करीबन 6 बजे के आसपास जब उसका पति सो रहा था उस वक्त उसके सिर पर मारकर उसे जख्मी कर दिया और जख्मी करने के बाद में जो है खुद थाना पहुँची और थाना पहुंचने के बाद में वहां सरेंडर किया कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद से ही इस जगह पर सनसनी मच गई है और आप देख सकेंगे विजुअल के माध्यम से कि तमाम आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और सबके दिमाग में जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि बात चल रहा है कि उसने कैसे अपने पति की हत्या कर दी। और यही दृश्य अभी इस जगह का है और हम भी यही सवाल लेकर इस जगह पर खड़े हैं। लेकिन जो सवाल के बाद में अगर पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाए, हमने CSP साहब से बातचीत की। CSP साहब सत्यप्रकाश तिवारी ने भी बताया कि कल बीती रात जो है गजेंद्र साहू घर पर पहुंचा था। आए दिन जो है उसे शराब पीने की लत थी और लत के बाद में जो घर आता था, घर आने के बाद में अपनी धर्मपत्नी को प्रताड़ित करता था, परेशान करता था, जिसकी वजह से नीमा ने जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि नीमा जिस घर में रहती थी उस घर के अगर आसपास की बातचीत करी जाए तो जो गजेंद्र साहू था वो 3 भाई थे और तीनों भाई जो है एक ही घर में रहा करते थे और इन तीनों भाइयों में जो है सबसे छोटा भाई जो था ये गजेंद्र साहू था, जिसकी जो है हत्या कर दी गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 7 वर्ष बीत चुके हैं इनकी शादी को और उसके बाद जो है आज इस प्रकार की जो घटना है, वारदात है, वो जो है नीमा के द्वारा अंजाम दी गई है। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को नीमा ने दी, नीमा की जानकारी के बाद तुरंत पुलिस इस जगह पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर देखा कि जो गजेंद्र साहू है वो घर पर उसी अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और जांच पर जुटी हुई है। साथ ही जो पंचनामा है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पंचनामा के बाद में जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा और जो नीमा है उससे लगातार जो है थाने में पूछताछ करी जा रही है। उसके बाद पता चल पाएगा कि किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई, कैसे उस झगड़े की शुरुआत हुई और झगड़े का जो रूप था वो इस प्रकार से बदल कर जो है गजेंद्र की हत्या पर ख़त्म हो गया है। हम आपको बता दें कि इसी पूरी जानकारी के बाद में जो स्वयं CSP साहब जो थे सत्यप्रकाश तिवारी वो मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचकर मौके का जायज़ा किया गया है और हमने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। देखिए, आज नेवई थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति को हथौड़ा मार करके उसकी हत्या किया जाने का मामला प्रकाश में आया है। नेवई हट्टा में रहने वाले गजेंद्र साहू, जिसकी उम्र 27 साल है, वो शराब पीने का आदी था और आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहता था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जिससे नाराज़ और दुखी होकर अचानक आवेश में आकर उसकी पत्नी, जिसका नाम नीमा साहू है, उसने हथौड़ा मारकर उसके सिर में उसकी हत्या कर दी है। प्रकरण में जो मृतक है उसके पिता रोहित साहू की रिपोर्ट पर
मर्ग और अपराध कायम किया जाकर के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है। आरोपी महिला नीमा साहू फिलहाल अब वो पुलिस अभिरक्षा में है और प्रकरण में विधिवत कार्रवाई किया जाकर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतक है उसकी शादी 7 वर्ष पूर्व जो आरोपी नीमा साहू है उससे हुआ था। पति पत्नी के तौर पे संयुक्त परिवार के रूप में लोग रह रहे थे यहाँ पे अलग अलग कमरे में। और मृतक जो है वो शराब पीने का आदी था और शराब पी करके लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहता था। रात में भी अभी घटना में लगभग रात को लगातार पति पत्नी के बीच विवाद और लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसी क्रम में उसकी पत्नी ने हथौड़ा मारकर सिर में उसकी हत्या कर दी है। आपने सुना सीएसपी साहब को, सीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा इस पूरी घटना को लेकर, कैसे जो है नीमा ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। और साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि जो गजेंद्र साहू था वो प्राइवेट काम करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है उसके कभी काम पे जाता था, कभी काम पे नहीं जाता था। इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही है। अभी भी नीमा का जो पक्ष है पूरी तरीके से जो है पुलिस ने अभी लिया नहीं है, बयान अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो जो जानकारी है अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, आगे जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या, क्यों, कैसे और कब हुआ है। लेकिन हम इसकी जानकारी जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे कि क्या हुआ, आगे की अपडेट हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में देंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।